हेलो स्टूडेंट्स, अपने इस लेक्चर में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ रेडिकल एक्सिस क्या होता है और रेडिकल सेंटर क्या होता है। ऑल्दो रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर एज सच अगर जेई मेंस या जेई एडवांस के सिलेबस में देखे जाए तो वो आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है। ऐसा कोई नाम आपको सिलेबस में मेंशन नहीं मिलेगा, लेकिन ये चीज़ ऐसी है जो पूछी जा सकती है। मतलब रेडिकल एक्सिस और रेडिकल सेंटर से रिलेटेड चीज़ें अपनी पूछी जा सकती हैं। अब बात करते हैं कि यार ये रेडिकल एक्सिस क्या भला है, व्हाट इज रेडिकल एक्सिस या व्हाट इज रेडिकल सेंटर। अब देखो, रेडिकल एक्सिस दो सर्कल्स के लिए होता है, ठीक है। तो रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट फॉर टू सर्कल्स। रेडिकल एक्सिस इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच हैज इक्वल पावर फॉर टू गिवन सर्कल्स। क्या समझे? डेफिनेशन लिखो कि इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, लिख लीजिए रेडिकल एक्सिस, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल, द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज द लोकस ऑफ पॉइंट, इज द लोकस ऑफ पॉइंट which has equal power, which has equal power, which has equal power, which has equal power with respect to the two circles, with respect to two circles। ये हमारे पास इस कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन है। पर डेफिनेशन भी इम्पोर्टेंट होती है, लेकिन जैसे आप ये समझो कि जैसे एक सर्कल है हमारे पास ये, ठीक, एक सर्कल है मेरे पास ये। अब ऐसे पॉइंट का लोकस जिसके लिए इसकी पावर और इसकी पावर दोनों सेम हो जाए। जैसे मान लो इस सर्कल की इक्वेशन है S1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 बराबर 0, ठीक है। दूसरे वाले सर्कल की इक्वेशन है S2 एक्स स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दूसरे सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है। अब सर्कल्स हैव इक्वल पावर, पॉइंट हैज इक्वल पावर। मान लो जैसे ये पॉइंट P है, ठीक है, इस पॉइंट P की पावर सेम है। पावर सेम क्या होती है? S1। भाई अगर जैसे इस पॉइंट को मान लो मैं x, y या x1, y1 मान लेता हूँ, तो इस या h, k मान लेता हूँ, तो इस पॉइंट की पावर क्या होगी इस वाले सर्कल के लिए? S1। मतलब इस h, k को इस इक्वेशन में रखूंगा, इस h, k को इस इक्वेशन में रखूंगा। तो पावर ऑफ पॉइंट बराबर होने का मतलब क्या है? द वैल्यू ऑफ S1 शुड इक्वल टू द वैल्यू ऑफ S2। पावर क्या होती है? लेंथ ऑफ टेंजेंट का स्क्वायर। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? रूट S1। तो उसका स्क्वायर कितना हो गया? S1। तो हमारे पास इस पॉइंट को इस सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए था। इसमें रखेंगे तो वो तो पावर इसकी हो गई, दैट इज S1। इसमें रखेंगे वो पावर इसकी हो गई S2। तो S1 S2 बराबर होने चाहिए, या फिर हम इसको ये बोले कि S1 माइनस S2 शुड इक्वल टू 0। कि रेडिकल एक्सिस हमारे पास क्या आएगा? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू 0। अब S1 माइनस S2 इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो कट जाएगा, क्या बचेगा? x और y बचेगा। इसका मतलब ये एक लाइन है। इसका मतलब क्या है? ये एक लाइन। तो इसमें से इसको घटाया तो 2g1 माइनस g2 इंटू एक्स प्लस 2f1 माइनस f2 इंटू वाई प्लस c1 माइनस c2 बराबर 0। ये हमारे पास क्या हो गया बेटा जी? ये हमारे पास हो गया रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन। इसका मतलब रेडिकल एक्सिस क्या है? एक लाइन है। ये हमारे पास एक रेडिकल एक्सिस क्या है? ये एक लाइन है, ठीक है। अब ये जो लाइन है, इनके सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसकी परपेंडिकुलर आती है। अगर हम उसका स्लोप देखेंगे और उसका स्लोप देखेंगे तो परपेंडिकुलर आती है, उसका कोई लिंक नहीं है बोल दो। अब लेकिन इस रेडिकल एक्सिस की खासियत क्या है? रेडिकल एक्सिस की खासियत ये है, अगर इसके किसी भी पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, इस पॉइंट से, किसी भी पॉइंट से आप दोनों सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उनकी लेंथ इक्वल होगी।
उनकी लेंथ इक्वल होगी, मतलब जैसे ये लेंथ ये और इसकी लेंथ ये लेंथ इक्वल कि टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। पावर सेम है तो टेंजेंट की जो लेंथ है ये लेंथ ये चारों लेंथ इक्वल है। सो दिस इज व्हाट रेडिकल एक्सिस। अब रेडिकल एक्सिस का फायदा क्या होगा? अब रेडिकल एक्सिस का फायदा क्या होगा, जैसे मैं अगर इस पॉइंट को सेंटर मानूं सपोज और ये लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस मानूं, इसको सेंटर मानो और ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है इनको क्या मानो रेडियस, और एक सर्कल ड्रॉ करूं, ये एक सर्कल हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, सर्कल हो गया। ये हमारे पास कुछ सर्कल हुआ, ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा ना, ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब इस सर्कल के केस में आप ये सोचो कि ये सर्कल कैसा सर्कल है। आप ये सोचो अगर यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये टेंजेंट है और ये इस सर्कल के सेंटर से जा रही है, इसी तरह यहाँ पे अगर मैं टेंजेंट अगर ऊपर करूँगा तो वो इसके सेंटर से जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये टेंजेंट है और वो उसके सेंटर से जा रही है, तो यहाँ जो परपेंडिकुलर होगा जो इसके सेंटर से जाएगी वो उसकी टेंजेंट होगी, ये परपेंडिकुलर, हाँ है ना। इसका मतलब ये जो लाल वाला सर्कल मैंने बनाया है, ये रेड वाला सर्कल जो है इस सर्कल के और इस सर्कल के दोनों के ऑर्थोगोनल है। तो दिस सर्कल, ये रेड वाला सर्कल है, इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, ऑर्थोगोनल टू S1 एंड S2, कि भाई दोनों के ऑर्थोगोनल है। इसका मतलब ऐसा सर्कल जिसका सेंटर, ऐसा सर्कल जो दोनों सर्कल के ऑर्थोगोनल है, उसका सेंटर हमेशा कहाँ पर होगा, उसका सेंटर हमेशा रेडिकल एक्सिस पे होगा। भाई a circle which is orthogonal to two given circle, जो दो गिवन सर्कल के ऑर्थोगोनल है, उसका सेंटर कहाँ पर है, रेडिकल एक्सिस पे है। कहाँ पर सेंटर, जैसे आपने इसको सेंटर माना था फिर सर्कल ड्रॉ किया, मैं कहता हूँ इसको सेंटर मानो फिर सर्कल ड्रॉ करो, फिर वापस वही कहानी बनेगी। ऊपर कोई पॉइंट हो उसको सेंटर मानो फिर सर्कल ड्रॉ करो, वापस वही कहानी बनेगी, तो हमेशा वही कहानी बनेगी ना। इसका मतलब रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट को सेंटर माना, लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस माना और सर्कल ड्रॉ किया, तो वो सर्कल S1 और S2 दोनों के ऑर्थोगोनल है। बात चमकी या नहीं चमकी? हाँ जी चमकी ना, कि भाई हमने रेडिकल एक्सिस के किसी भी पॉइंट को सेंटर माना और लेंथ ऑफ टेंजेंट को रेडियस माना और सर्कल ड्रॉ किया, तो वो सर्कल दोनों सर्कल के ऑर्थोगोनल है। सही बात। अब वो दोनों सर्कल के ऑर्थोगोनल हो गया, ये बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं इस बात को दूसरे तरीके से पूछता हूँ, ठीक है। लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल which is orthogonal to two given circles, which is orthogonal to two given circle is, बताओ कंप्लीट करो। locus of center of circle which is orthogonal to two given circle is radical axis, कि वो हमारे पास क्या होती है, रेडिकल एक्सिस होती है। तो कोई ये स्टेटमेंट पूछ सकता है क्या, फाइंड द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल व्हिच इज ऑर्थोगोनल टू दिस टू गिवन सर्कल्स। रेडिकल एक्सिस सीधे नहीं पूछेगा कि एक ऐसे सर्कल के सेंटर का लोकस बताओ जो इन दोनों सर्कल के ऑर्थोगोनल है, तो उसका आंसर क्या है, 2g1 - g2 × x प्लस 2f1 - f2 × y प्लस c1 - c2 बराबर 0। खत्म। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता है वो तुरंत कर देगा। और क्या है रेडिकल एक्सिस का यूज भाई, और क्या है। अब देखो रेडिकल एक्सिस का एक तो ये हो गया, ये बात निकालने में है ना। अब रेडिकल एक्सिस सपोज करो हमारे पास दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सपोज करते हैं दो सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कि भाई ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक तो इंटरनल टच है एक एक्सटर्नल टच है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन टेंजेंट
एट देयर कॉमन पॉइंट, मतलब इस लाइन की इक्वेशन निकालना चाहता हूँ मैं, इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। अब ये दिमाग लगाना थोड़ा है ना, जैसे इस लाइन के किसी भी पॉइंट से, ये जो कोई भी पॉइंट है, इस सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है ये, इस सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है ये, इस सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है ये, और इस सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है ये, क्या ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर है? हाँ बराबर है। इसका मतलब इसके किसी भी पॉइंट पे इसकी पावर और इसकी पावर समान है क्या? यस, इक्वल है, कि पावर ऑफ दिस वन एंड पावर ऑफ दिस वन इज इक्वल। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसी जगह पर है जहाँ पे पावर सेम है, और जहाँ पे पावर सेम है वो क्या होती है, क्या होती है? रेडिकल एक्सिस। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन इज S1 माइनस S2 बराबर 0। मतलब दो सर्कल एक दूसरे को अगर एक्सटर्नल टच कर रहे हैं तो रेडिकल एक्सिस इज कॉमन टेंजेंट एट देयर कॉमन पॉइंट। इसी तरह से यहाँ पे भी भाई कोई भी पॉइंट लेंगे, ये लेंथ है इस टेंजेंट इसके लिए, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट बड़े वाले के लिए, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इनके लिए, तो ये बराबर है। तो यहाँ पे भी ये लाइन क्या है? S1 माइनस S2 बराबर 0, रेडिकल एक्सिस। ठीक बात। अगर सपोज करो दो सर्कल इंटरसेक्टिंग होते हैं, ये भी दो सर्कल एक दूसरे के इंटरसेक्टिंग है, कि टू सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, ठीक है। अब ये सोचो इस वाले पॉइंट पे इसकी पावर कितनी है? 0। इस वाले पॉइंट पे इसकी पावर कितनी है? 0। इस वाले पॉइंट पे इसकी पावर कितनी है? 0। इसकी पावर कितनी है? 0 है। मतलब ये दोनों पॉइंट पे दोनों सर्कल की पावर सेम है। इन दोनों पॉइंट पे इन दोनों सर्कल की जो पावर है 0 0 है और दोनों सेम है। तो क्या ये दोनों पॉइंट रेडिकल एक्सिस पे होने चाहिए? पावर इक्वल है तो रेडिकल एक्सिस पे होने चाहिए। तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ये आती है अपने पास। तो यही लाइन हमारे पास क्या है? रेडिकल एक्सिस। तो दिस कॉमन कॉर्ड, ये कॉमन कॉर्ड भी, कॉमन कॉर्ड इज रेडिकल एक्सिस। कॉमन कॉर्ड हमारे पास रेडिकल एक्सिस का काम करेगी। दिस कॉमन कॉर्ड इज व्हाट? एक्सिस। ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ यार, मतलब ऐसे मिलेंगे नहीं तुम्हें कहीं भी। तो ये हमारे पास क्या है? रेडिकल एक्सिस। कि भाई रेडिकल एक्सिस आखिर है क्या? अब रेडिकल एक्सिस के बाद, रेडिकल एक्सिस के बाद एक वर्ड और यहाँ लिखा हुआ है रेडिकल सेंटर। व्हाट इज दिस रेडिकल सेंटर? ये रेडिकल सेंटर हमारे पास क्या होता है? रेडिकल एक्सिस का काम तो खत्म हो गया। व्हाट इज दिस रेडिकल सेंटर? ये रेडिकल सेंटर हमारे पास क्या होगा? अब देखो यार, ये रेडिकल सेंटर क्या होगा? रेडिकल सेंटर इज फॉर 3 सर्कल्स। एक सर्कल है S10, एक सर्कल है S20, एक सर्कल है S30। ठीक है, एक सर्कल है S10, एक सर्कल है S20, एक सर्कल है S30। तो रेडिकल सेंटर इज अ पॉइंट which has equal power for these 3 given circle. Radical center is a point which has equal power for these 3 given circle. कि रेडिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है जिसके लिए तीनों सर्कल की पावर इक्वल है। तीनों सर्कल की पावर इक्वल है, मतलब जैसे ये पहला सर्कल है, ये दूसरा सर्कल है और ये तीसरा सर्कल है, ये 3 सर्कल। अब इसके लिए S1, इसके लिए S2, इसके लिए S3, इन दोनों के लिए पावर इक्वल है। वो कहाँ पर होंगे? रेडिकल एक्सिस पे। इन दोनों के, इन दोनों का ये रेडिकल एक्सिस हो गया। ठीक, ऐसे पॉइंट जो दोनों के लिए पावर सेम रखते होंगे। ऐसी तरह S1 और S3 इन दोनों के लिए ये रेडिकल एक्सिस होगा, और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये तीसरा रेडिकल एक्सिस होगा इस S2 S3 का। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पे तीनों सर्कल की पावर सेम है, मतलब दिस विल बी रेडिकल सेंटर। ये हमारे पास क्या है? रेडिकल सेंटर। मतलब हम ये बोल सकते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रेडिकल एक्सिस, क्योंकि रेडिकल एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
एक बात तो ये हो गई। अब एक चीज सोचना, अगर मैं इस पॉइंट से तीनों सर्कल पे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करूं और इसको सेंटर मानो, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, ये टेंजेंट ड्रॉ करी, अब इसको सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करेंगे, वो इसके भी ऑर्थोगोनल है, इसके भी ऑर्थोगोनल है। इसी तरह वो इसके भी रेडिकल एक्सिस पे है तो इसको भी मानेंगे, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट सब बराबर होंगी, है ना। और हमने इसको सेंटर मान के एक सर्कल ड्रॉ किया, तो ये जो सर्कल आया है हमारे पास, ये सर्कल रेड वाला, क्या ये सर्कल तीनों सर्कल के ऑर्थोगोनल होगा? यस। तो रेडिकल सेंटर को हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई ऐसा सर्कल एग्जिस्ट करता है जो तीनों सर्कल के ऑर्थोगोनल है, उसका सेंटर कहाँ पर होगा? रेडिकल सेंटर पे। कहाँ पर होगा? रेडिकल सेंटर पे। द सेंटर ऑफ अ सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू 3 गिवन सर्कल इज एट रेडिकल सेंटर। बात को लिख लो, इस बात को, मतलब ये ध्यान रखने वाली बातें हैं सारी कि सेंटर ऑफ, अब देखो ऐसा नहीं पूछेगा रेडिकल सेंटर बताओ, ऐसे पूछेगा कि एक सर्कल है जो तीनों के ऑर्थोगोनल है, उसका सेंटर बताओ। तो मतलब अल्टीमेटली हमसे क्या पूछ रहा है? रेडिकल सेंटर पूछ रहा है। समझे? चमके नहीं चमके? तो इस बात को लिख लो, द सेंटर ऑफ सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू 3 गिवन सर्कल, द सेंटर ऑफ ए सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू 3 गिवन सर्कल इज एट रेडिकल सेंटर, इज एट रेडिकल सेंटर। तो यार यही लेक्चर भी बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल लेक्चर था, इसमें क्वेश्चंस मैंने नहीं कराए लेकिन कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट्स आपको भर भर के दिए हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारे कॉन्सेप्ट आपने सीखे होंगे, दिमाग में रखे होंगे, और ये रेडिकल सेंटर और रेडिकल एक्सिस का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। तो पसंद आया है, अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और भाई जितना ज्ञान बांटेंगे उतना बढ़ेगा ज्ञान, है ना। ऐसा नहीं कि ज्ञान अपने पास रखना है, तो आप इसे खूब शेयर करें। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।